आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था मैंने, फ्रीजर में एक रात रख के इसको 1 घंटा बाहर रख के चाकू से करें तो इस तरीके से आसानी से निकल जाता, तो इसे हम आसानी से कद्दूकस कर सकते हैं। तो देखिए नारियल का बर्फी बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी रहता। इसको मैंने पहले ही कद्दूकस करके इस तरीके से कद्दूकस करके रख लिया है। ये देखिए 2 नारियल का इतना मिक्सर निकला है। अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम शक्कर है और 2 स्पून अदरक भी डाल देंगे। अदरक डालने से बहुत ही टेस्ट आता और खाने पे हमारा सर्दी वर्दी रहे तो भी कम हो जाता है। ऑप्शनल है, लेकिन मैं अदरक डाल के बनाना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब हम खोपरे का बर्फी बनाना शुरू करेंगे। पैन रख लेंगे, घी डाल देंगे 2 स्पून, देसी घी 1 स्पून घी डाल देंगे। इसमें कद्दूकस किया हुआ ये टुकड़ा डाल देंगे नारियल। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कम से कम हमारा गैस का फ्लेम लो करके इसे इस तरीके से अच्छे से भूनेंगे। देखिए 2 स्पून कद्दूकस किया हुआ। अब इसे इस तरीके से कम 3 मिनट तक चलाते हुए, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से जल सकता है। इसे इस तरीके से चलाते हुए 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इस तरीके से इसे हम चलाते हैं। इसे मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट तक सिम आंच में इस तरीके से चलाते हुए भुना है, क्योंकि इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से चिपक के जल जाता। इसका कलर बदली हो चुका है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी 1 स्पून घी डाल देंगे। इसमें पूरा मैंने 3 स्पून घी डाला है। इसे पूरा मिक्स करके इसमें हम चीनी डाल देंगे। ये पूरा 300 ग्राम चीनी है। चीनी डाल देंगे। अब इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। चीनी को पूरा अच्छे से पूरा मिनट होने तक इसे चलाते रहेंगे इस तरीके से। 2 स्पून पानी भी डाल देंगे। 3 स्पून पानी डाल दिया हमने। शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने तक इस तरीके से चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे। आँच बड़ा करना नहीं है आपने। ये पूरा चीनी मेल्ट होकर अच्छे से पक चुका है। कम से कम इसे मैंने धीमे आंच पे 4 मिनट तक भुना है, तो पूरा 7 मिनट में हमारा बर्फी पूरा रेडी हो जाता खोपरे का। तो ये सूखा खोपरे का भी बाजार में मिलता है, उसका भी बनता, लेकिन ये कद्दूकस किया हुआ खोपरे का बर्फी बहुत ही अच्छा बनता, खाने में भी बहुत टेस्ट आता। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए हमारा खोपरे का बर्फी अभी हम कम से कम थोड़ा रखेंगे चूल्हे पे। अभी हम थोड़ा तेल या घी इस तरीके से डब्बे में लगा लेंगे, क्योंकि नीचे से हमारा बर्फी चिपके ना। खोपरा का बर्फी पूरा तरीके से रेडी हो चुका है। इसका जो चीनी का पूरा सीरा रहता ना, इस तरीके से पूरा नीचे नहीं चिपकना चाहिए। तो हमारा देखिए इस तरीके से पूरा आ जाना। तो हमारा खोपरे का बर्फी बन के रेडी है। इसे हम एक बॉक्स में डाल देंगे। ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम, ये इसके ऊपर से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। इस तरीके से इसे प्रेस कर देंगे ताकि हमारा बर्फी में पूरा बादाम और काजू अच्छे तरीके से चिपके। इस तरीके से दबा देंगे। अब इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे कम से कम आधा घंटा। बर्फी खोपरे का रेडी हो चुका है। इसे इस तरीके से पलटा देंगे।
ठंडा होने के बाद में बहुत ज़्यादा जम जाता है, थोड़ा गर्म करने में इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे गरम में मैंने पहले ही निशानी बना के रख लिया था। थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे।